राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कहीं हमारे साथ हैं और हम इनसे बात करते हैं कि अभी तक आप ये देख रहे होंगे कि एडमिशन का टाइम है, रिजल्ट आ चुका है, तो कोई कहीं प्रमोशन एमबीओ को लेके हो रहा है, कहीं मेडिकल को लेके हो रहा है, कोई इंजीनियरिंग को लेके कर रहे हैं। ये संस्कृत कॉलेज है और ये ज़रूरी हो गया है कि आज हम लोग संस्कृत को लेके बात करें, संस्कृत को प्रमोट करें। यही सब मुद्दे को लेके आज हम इनसे बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृत को लेके क्या कहेंगे सर? ये हमारा सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा की यह अंगीभूत इकाई है और गंगा इस पर जो है सो एकमात्र एक महाविद्यालय है जहां पर की पीजी की पढ़ाई होती है, जिसको आचार्य कहते हैं। और वर्तमान व्यवस्था यह है कि जो लड़के मैट्रिक पास या इंटर पास या ग्रेजुएशन पास होंगे तो हमारे यहाँ मैट्रिक पास करके आएंगे मानी इंटर में उपशास्त्री में, इंटर पास करके आएंगे तो शास्त्री में, ग्रेजुएशन पास करके आएंगे तो आचार्य में पढ़ाई होगी। टीडीसी कोर्स है। अब तो सेमेस्टर सिस्टम भी ग्रेजुएशन में लग गया है। और संस्कृत स्वतः जो है सो व्यावसायिक विषय है। इसके लिए कोई आपको अलग से व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। जो छात्र या छात्राएं संस्कृत अगर विधिवत मन से पढ़ते हैं तो पहली बात यह है कि अपने संस्कार को अधिक ज्यादा वो डेवलप कर पाएंगी। और जो भी मार्केट में जो डिमांड है कि जब तक सनातन रहेगा तब तक आपको संस्कृत की पूछ रहेगी। इसका कुंडली निर्माण, पंचांग निर्माण, इसका भी इतना मार्केटिंग है। विदेशों में जो है सो संस्कृत का अनुवाद करना, कर्मकांड के क्षेत्र में पूजा पाठ करना, विदेशों में जो है सो अनेक मंदिर है जहां पर कि कर्मकांड अगर अच्छा जानते हैं और अगर आपको संस्कृत के साथ अगर अंग्रेजी भी बोलने चलने की आती है तो आपको लगता है कि अच्छा खासा सैलरी लोगों को मिल रहा है। लेकिन एक आम स्टूडेंट ये सोचता है कि संस्कृत बहुत टफ है, इसको याद करना टफ है, इसको लिखना टफ है। शायद ये भी वजह है जो आगे नहीं बढ़ पाती। देखिए, कारण क्या है कि समय समय पर आज से पहले जो देखिए कोई भी संस्था और भाषा जब तक राजपोषित नहीं होगा उसका विकास नहीं हो सकता है। इस बात को मानना पड़ेगा। पहले आज से 20 साल 25 साल पहले जो आपको संस्कृत से आचार्य कर लेते थे उनको टीचर में आपको 10% जो है तो छूट था। आने वाले वक्तों में सरकारों द्वारा इसके विभिन्न पाठ्यक्रमों को क्रॉस किया गया। उपशास्त्री जो पास है यहां से इंटर है उसको डीएलएड में एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो आप जब तक इसको सरकार पोषित नहीं करेगी तो इसका विकास कैसे होगा? व्यक्तिगत स्तर से हम लोग बहुत कुछ यही कर सकते हैं कि अपना जो उनका सेल्फ विकास हो, या आगे जो आप इस बात में कोई नहीं कि आप यहां से अगर शास्त्री पास कर जाते हैं तो आप लॉ में एडमिशन ले सकते हैं, बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जो अन्य जो भाषा से जो लोग पास कर रहे हैं, जैसे जनरल से सीबीएसई से पास कर रहे हैं या उर्दू से पास कर रहे हैं, उन लोगों को जो स्टेट लेवल की जो सुविधा है उसमें जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा संस्कृत वाले को के साथ नहीं मिल रही है और दिन प्रतिदिन इनको काटा छाटा जा रहा है। इसमें जब तक राज्य सरकार द्वारा पोषित नहीं किया जाएगा पूर्ण रूप से, अन्य के साथ जैसा आपका व्यवहार सरकार का है वैसा अगर इसके साथ भी नहीं हो तो छात्र क्यों आएंगे मेरे यहाँ? स्वाभाविक वाली बात है। जबकि यहाँ वर्तमान स्थिति में हमारे महाविद्यालय में सुयोग्य शिक्षक शिक्षिका है, कंप्यूटर लैब है, आधुनिक रूप से आपको पुस्तकालय है, पीने का पानी आरओ वाला है, ठंडा गर्म है, परिसर है, क्रिकेट का जो है सो स्पेशली कोचिंग दिलवाते हैं स्पोर्ट्स के भी मामले में, वाईफाई की सुविधा है, 80% से जो ऊपर छात्र का अटेंडेंस रहता है उसको मान कि उसको 1000 रुपया मंथली देने का योजना है, गरीब छात्रों को प्रोत्साहन राशि की योजना है। बहुत सारी योजना हम लोगों ने तैयार किया है और जिससे है और निःशुल्क तो यहाँ नामांकन होता ही है। नामांकन शुल्क के रूप में 5 रुपये भी नहीं लिए जाते हैं, 5 रुपये नहीं लिया जाता है। यहाँ पर जो है सो आपस में ही हम लोग सहयोग करके सारी व्यवस्थाएं करते हैं।
सर, सुनने में ये आया है कि सरकार की ओर से आपको कोई मदद नहीं दी जाती है। आप निःशुल्क पढ़ा भी रहे हैं, तो सर कैसे करते हैं? काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा सर। देखिए, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं ये बात तो है, माने कि हम लोग सरकार के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, हम लोग शिक्षक हैं। मेंटेनेंस के मामले में जो है सो न सरकार से भी कुछ हम लोग को मदद नहीं मिलती। 16 में तो बिहार सरकार ने इस महाविद्यालय के मरम्मत कार्यों के लिए टेंडर किया था, तो कुछ लोगों ने अपना सरकार द्वारा किया गया था। उसके बाद से मैंने 2-4-5 बार लिखा, इसलिए कि ये बिल्डिंग 1954 से तो यहाँ संस्कृत महाविद्यालय है। श्री कृष्ण सिंह जब मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने 4 पीजी कॉलेज का निर्माण किया था, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और रांची। उसमें संस्था बची हुई है और स्थितियां तो पुरानी बिल्डिंग है, तो बरोबर 5-7-10 साल पर मेंटेनेंस चाहिए हम लोग। तो मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से जो है सो उस समय के वर्तमान मंत्री अशोक चौधरी जी से भी मिला था, उनको भी आवेदन दिया था, लेकिन अब किस कारण से भी अभी तक कुछ नहीं मिला। अपने स्तर से जो होता है ऐसे करते, मेंटेनेंस के रूप में कुछ मदद नहीं मिल रही है। तो रख रखाव में बिजली है और मेंटेनेंस में बहुत सारी कठिनाइयां तो होती ही हैं। अब जहां तक जो हम सक्षम होते हैं, जो जैसे होता है करके अपना मेंटेनेंस किए हुए हैं। हमारे साथ थे मनोज सर। इन्होंने संस्कृत के करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि इस विद्यालय में बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सरकार की ओर से अभी तक जो मेंटेनेंस होता है वो नहीं दिया जाता है, जिसके कारण काफ़ी समस्या का कॉलेज सामना कर रही है।